नाउ दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2023 हैज़ बीन रिलीज और इंडिया को रैंक किया गया है 111 111वां पोजीशन दिया गया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इंडेक्स में। नाउ इंडिया का पोजीशन जो है वो स्लिप करके 111 पे पहुंच चुका है। पिछले साल अगर बात करें 2022 की, वहां पर जीएचआई में जो है इंडिया का पोजीशन वो 107वां था आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो इस बार कंट्रीज भी इंक्रीज हुई हैं, लेकिन इंडिया का पोजीशन जो है वो स्लिप करके 111 पहुंच चुका है। अब आपको पता है जब भी ये आता है, खास करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये हर साल आता है, तो इसके बाद गवर्नमेंट की बहुत क्रिटिसिज्म होने लगती है और अब गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है पॉलिटिकली भी। ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे जो है इसका क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या इतने कोशिशों के बावजूद हमारे यहाँ जो हंगर है उसका सिचुएशन इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये सारे जो इंडेक्सेस होते हैं ये कितने ऑथेंटिक होते हैं, इसके डेटा पे हमें कितना भरोसा करना चाहिए, आज हम लोग अपने तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, नाउ यू आर वॉचिंग दी यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू इज स्कैन दिस क्यूआर। आप इस क्यूआर को स्कैन करिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। जो भी फ्री रिसोर्सेज एडुकेमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस इंडेक्स के, इस रिपोर्ट के मेजर आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसमें आपसे फैक्चुअल डेटा पूछा जा सकता है ये सारे इंडेक्सेस को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसके आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, इंडियाज रैंकिंग इज बेस्ड ऑन जीएचआई इंडेक्स स्कोर ऑफ 28.7। ठीक है, ये इंडेक्स का जो स्कोर है वो इंडिया का, रैंक जो है वो 111 है, लेकिन जो स्कोर वो है दैट इज 28.7। ठीक है, ऑन अ 100 पॉइंट स्केल। अब हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ को कितना वेटेज मिलता है, किस इंडिकेटर को कितना वेटेज मिलता है, ये लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। अब ये इंडेक्स में देखिए क्या होता है, जो जिस भी कंट्री को जीरो मिलता है, जीरो स्कोर मिलता है, दैट इज द बेस्ट स्कोर, मतलब नो हंगर। आपको पता है इसमें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो आप अगर आप लिस्ट देखेंगे, डेटा जो यहाँ पर देखेंगे, तो काफ़ी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसमें अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स, अपने जीएचआई इंडेक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाया है। तो चाइना को भी अपलॉड करना चाहिए अपने यहाँ जो है हंगर कम करने के लिए। नाउ 100 इज दी वर्स्ट स्कोर, सबसे खराब स्कोर हो सकता है आपका। अगर आपको 100 मिलता है तो आपके यहाँ जो है वह समझ लीजिए कि क्रिटिकल हंगर है आपके यहाँ, आप जो है वो बिल्कुल ही मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर जिस भी कंट्री को 100 का स्कोर मिलता है तो वहाँ पर हंगर का सिचुएशन क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ कैटेगराइजेशन होता है, आपको पता है, आपने जैसे पढ़ा है स्पीसीज में हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो यहाँ पर भी कैटेगरी क्रिएट किया गया है। हंगर का सीवियरिटी की बात करें तो इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। मतलब अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि जीएचआई के अनुसार क्या है, इंडिया लाइज इन दी सीरियस हंगर जोन। ठीक है, नाउ हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो इसको 102 रैंक मिला है। बांग्लादेश 81, ये सारे हमारे नेबर्स हैं 69 60, और ये जो है हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जीएचआई। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आपको पता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है रिलेटिवली फूड सिक्योरिटी अच्छा है, हमारे यहाँ फूड सिस्टम्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पर जो ये इंडेक्स है इनके अनुसार जो है हमारा रैंक वो काफ़ी पीछे है। नाउ इंडिया रिपोर्टेड दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ऑफ 18.7%। नाउ ये अलार्मिंग एक आप बोल सकते हैं डेटा है, जिसमें आप बोला सकता है कि इंडिया का जो है चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है दैट इज हाईएस्ट, दैट इज 18.7%। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। नाउ वी विल एनालाइज ऑल दीज पार्ट्स इन दी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, नाउ चलिए अब हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दिस इज अ ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो होता है, इट इज रिलीज्ड बाय आयरलैंड के द्वारा, एक आयरलैंड का ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड कंसर्न वाइल्ड लाइफ, और जर्मनी का एक जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड वेल्ट हंगर हेल्थ। ठीक है, HILF ही बोलते हैं इसको, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वेल्ट हंगर लाइफ बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम है वेल्ट हंगर HILF, जो भी जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। और इंडिया को जो है रैंक किया गया है एट 101 अमंग 125 कंट्रीज। नाउ जीएचआई जो है वो इनिशियली यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। आपको पता है अगर आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी है थोड़े टाइम से, अगर आपने पहले जो है देखा होगा यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो उस समय जो है इस पे कौन करती थी इसको पब्लिश, अ यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, और जर्मनी बेस्ड जो हमने देखा वेल्ट हंगर हेल्थ। नाउ इनके द्वारा जो है रिलीज किया जाता था। लेटर ऑन इन 2007 जो आयरिश एनजीओ है जिसके बारे में हमने देखा कंसर्न वाइल्ड लाइफ, वो भी इसके को पब्लिशर बन गए। नाउ इन 2018 IFPRI ने विड्रू कर लिया इस प्रोजेक्ट से, वो बोले कि अब जो है हम ये इंडेक्स नहीं लाएंगे। तो अब जो है हमारे यहाँ जो है आपने देखा, जो हमने दो ऑर्गेनाइजेशन की नाम ली,
वो लोग जो है ये हमारे यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। तो चलिए हमने थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लिया, बिकॉज इस पर बेस्ड प्रीलिम्स में बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, उनके अनुसार जो उनका कहना है तुरंत ही इस पर प्रतिक्रिया आने लगती है, क्योंकि इसमें इतना सीवियर क्रिटिसिज्म होता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है $5 ट्रिलियन इकॉनमी पहुँचने वाले हैं, या फिर आप जो है जो बात की जाती है कि जो हम ये सेंचुरी बिलोंग करता है इंडिया को, हर तरह से हम लोग अच्छे प्रोजेक्शंस देते हैं इंडिया के बारे में ना। इस तरह के जब भी डेटा आता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, खास करके इस सेंचुरी में जब हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है, हमने बहुत सारे अपना इनिशिएटिव्स ले रखा है हेल्थ सेक्टर के लिए और फूड के लिए भी। तो उस केस में अगर इस तरह का कोई डेटा आता है तो वो हमारे कंट्री के इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि यहाँ पर जो जीएचआई का जो नापने का तरीका है, मापने का तरीका है, दैट इज़ फ्लॉड। ठीक है, वो माल, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हो सकता है कि देयर माइट बी सम मालाफाइड इंटेंट। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट तो बोलेंगी ही, गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। लेकिन हम लोग जो है इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या सच में जो है यहाँ पर इंडेक्स जो है वो फ्लॉड है। और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है एरोनियस इंडेक्स है, मेथोडोलॉजी, अगर आप बोले जो इसका मेथोडोलॉजी है दैट इज़ फ्लॉड। मतलब जिस तरीके से ये नापते हैं, जो इनका इंडिकेटर्स है, वो इंडिया के कंडीशंस के अनुसार सूट नहीं करता है। यूरोप में भले कर सकता है, इंडिया के अनुसार जो है वो सूट नहीं करता। इसी कारण ये डेटा जो है, जो जीएचआई का डेटा है, ये ट्रू पिक्चर नहीं देता है हमारे यहाँ हंगर का। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जीएचआई के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर द फर्स्ट इंडिकेटर दैट इट uses is called undernourishment। अब undernourishment क्या है? the share of the population whose caloric intake is insufficient। अब वो क्या है डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करता है, यहाँ पर एक इंडिकेटर है कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग। नाउ चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 who have low height for their age। मतलब उनके एज के हिसाब से उनका जो हाइट होना चाहिए उससे कम हाइट, उनसे कम हाइट है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। द थर्ड इंडिकेटर इज चाइल्ड वेस्टिंग। नाउ चाइल्ड स्टंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड वेस्टिंग, आप जनरली सुनते हैं इसके बारे में। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 who have low weight। तो यानी आप हमेशा याद रखिए कि स्टंटिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू हाइट एंड वेस्टिंग इज रिलेटेड टू लो वेट। नाउ द फोर्थ इंडिकेटर यूजेस चाइल्ड mortality, the share of the children who die before their 5th birthday, reflecting in part the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environments। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दीज आर दी 4 इंडिकेटर्स जिसको जीएचआई यूज करता है हंगर मापने के लिए। नाउ अगर हम लोग बात करें डिटेल में देखते हैं तो अंडर नरिशमेंट किसको बोलता है? ये मेजर करता है इनएडिक्वेट फूड एक्सेस एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हंगर। इट रेफर्स टू द एंटायर पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो अंडर नरिशमेंट की बात हो रही है इसमें रेफर किया जाता है इंटायर पॉपुलेशन को। मतलब ये नाप रहे हैं, इनका जो भी तरीका है नापने का, लेकिन ये जो डेटा देते हैं ये पूरे इंटायर पॉपुलेशन के लिए देते हैं, जिसमें बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स को ये इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अगर चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? टू गो बियॉन्ड कैलोरी अवेलेबिलिटी कंसिडर एस्पेक्ट्स ऑफ डाइट क्वालिटी एंड यूटिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो ये दोनों पैरामीटर्स हैं ये देखते हैं कि जो डाइट का क्वालिटी क्या है, उस पे बेसिस पर जो है ये सारे इंडिकेटर्स में मार्क्स अलॉट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट करते हैं चिल्ड्रंस का पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड आर सेंसिटिव टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद इन दी हाउस होल्ड। ये सब चीज़ जो है ये इन सब सारे चीज़ों में इनकम्पास करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग में और चाइल्ड वेस्टिंग में। चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या करने का कोशिश करते हैं? रिफ्लेक्ट दैट डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर एंड चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल। नाउ यहाँ पर क्या करता है ये जो इंडिकेटर है? इट इम्प्रूव्स द जीएचआईज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट डेफिशिएंसीज ऑफ द एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से जो है वो मोर्टेलिटी कॉज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे इंडिकेटर्स जो है ये सारे चीज़ों को मापना का कोशिश करते हैं ना। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडेक्स में क्या होता है? वी असाइन वेट। आप सर्टेन इंडिकेटर्स को जो है वेट असाइन करते हैं उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट को हमने किया है 1/3 जो है यहाँ पर वेट अलॉटमेंट हुआ है। चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6 है, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 है और चाइल्ड मोर्टेलिटी को जो है वो 1/3 है। इससे हमारा जीएचआई स्कोर निकल के आता है और इंडिया का स्कोर आपको पता है जो भी है दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस। यहाँ पर हमने देखा कि ये सीरियस कैटेगरी में लाई करता है। और यहाँ पर इंडेक्सेस का वेटेज आपने देख लिया। दिस कैन बी एज इन यूपीएससी प्रीलिम्स। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें कि यहाँ पर किस किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, किसको कितना वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दैट इज गिवन टू अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। उसके बाद है आपका चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग को जो है वो 1/6 वेटेज दिया गया है। चलिए नाउ अब यहाँ पर जो क्रिटिसिजम्स है इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 3 of the 4 इंडिकेटर्स जो यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, calculation of the index are related to health of children and cannot be representative of the entire population।
ऑब्वियसली हमने देखा यहाँ पर क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हो रही है। अब आप इसमें इंडेक्स में आप नाप रहे हैं, यहाँ पर आप वेटेज असाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये पूरे पॉपुलेशन का जो हंगर का स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, और ये वैलिड भी है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है दैट इज चाइल्ड स्पेसिफिक डेटा है, और आप जो है उसको आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके जो है वो एंटायर पॉपुलेशन के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये जो 3 इंडिकेटर के अलावा जो चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा क्या है, अंडर नरिश पॉपुलेशन, POU जो हमने देखा, अंडर नरिशमेंट, इसको बोला जाता है। इसके लिए जो ओपिनियन पॉल कंस्ट्रक्ट, ऑब्वियसली ये जो इंडेक्स क्रिएट किया जा रहा है इसके लिए कुछ सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, तो ये जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है इसका सैंपल साइज सिर्फ और सिर्फ 3000 है। अब आप बोलिएगा कि हमारे यहाँ जो है ऑलमोस्ट 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उस केस में 3000 सैंपल को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं और ये कितना ऑथेंटिक होगा? ठीक है, इससे क्या ट्रू पिक्चर ऑफ द इंडियन हंगर के बारे में पता चलता है, तो ये भी एक अनदर क्रिटिसिज्म है। अब देखिए ये बेसिकली ये जो क्या है, ये GHI यूज़ करती है डेटा ऑफ FAO जो है एस्टिमेट करती है, एक मेथड वो यूज़ करती है कॉल्ड फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES होता है, सर्वे ये कंडक्ट कराती है, जिसमें वो 300 रेस्पॉन्डेंट से मिलती है और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती है, 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और उस पर बेस जो है ये डेटा कलेक्ट करती है। नाउ यहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ कर रही है GHI, और इसी कारण जो है इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप जो सर्वे है वो अगर 3000 लोगों के बीच में ही करिएगा तो आपको क्या पता लगने वाला है कि इंडिया का हंगर स्टेटस क्या है? ठीक है, आप हो सकता है सिर्फ एक ही स्टेट में जो है अपने डेटा को बेस कर दें, तो उससे जो है आपको पूरे इंडिया का पिक्चर नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए हमने बात किया कि जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, आर आउटकम्स जो इसमें बात किया जा रहा है, इसको डायरेक्टली लिंक कर दिया जा रहा है हंगर से। ठीक है, लेकिन इंडिया का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग के पीछे जो है रीजंस हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक सैनिटेशन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इंटेक अपार्ट फ्रॉम हंगर। सिर्फ हंगर जो है वो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का जो है वो रीजन नहीं है, मतलब कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे जेनेटिक रीजंस भी हैं, जो हमारा जो साउथ एशिया का जो जेनेटिक्स होता है, जो सैनिटेशन है हमारे यहाँ, ठीक है, जो हाइजीन जितना मेंटेन किया जाता है, आपको पता है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो ये सारे जो है वो अमाउंट करते हैं इंडिया में स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए, मतलब चिल्ड्रंस के स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये बोल दें कि हंगर इज द रीजन बिहाइंड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, और उसको जो है आप वेटेज असाइन कर दीजिए 1616 और उससे आप GHI निकाल दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्थ इंडिकेटर की बात होती है, नेमली चाइल्ड मोर्टेलिटी इज एन आउटकम ऑफ हंगर, इसको भी सिर्फ जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी को आपको हंगर से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है यहाँ पर कि आप जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग द नरिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे है सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 स्टार्ट हुआ है। नाउ इन्होंने कहा है इनके अंदर जो इनका जो मिशन है, मिशन पोषण 2.0, इनके अंदर इनका एक पोषण ट्रैकर है। ठीक है, एक ICT एप्लीकेशन है जिसमें रियल टाइम बेसिस पे जो है वो डेटा कलेक्शन किया जाता है बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, और वो इसमें ये बिल्कुल ऐप बेस्ड और इनको टैब प्रोवाइड किया गया है ताकि रियल टाइम डेटा ये अपडेट कर पाए। तो इसके अनुसार जो है कुछ डेटा अलग शो करता है, और यहाँ पर जो है आपको पता है जो GHI यूज़ कर रही है वो एक तो हमने देखा कि उनका सैंपल स्पेस बहुत कम है, दूसरा जो है वो पुराने डेटा को ही यूज़ करती है या एक्स्ट्रापोलेट करके जो है वो GHI जो है वो बना दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो पोषण ट्रैकर पोर्टल जो है वो शोड चाइल्ड वेस्टिंग प्रिवेलेंस ऑफ 7.2% अमंग अ टोटल ऑफ 7.24 करोड़ अंडर 5 ईयर ओल्ड्स, और GHI जो है वो किस वैल्यू को यूज़ करता है 18.7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग के ही डेटा में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो पोषण ट्रैकर 7.2% बताता है और GHI जो है वो 18.7% बताता है। तो यहाँ पर ये इतना अगर लार्ज डिफरेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो फ्लॉड हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है इसके तह तक हमें भी जाना पड़ेगा और सिर्फ गवर्नमेंट के स्टैंड्स को नहीं समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि GHI अपने जो डेटा सैंपल है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करे, अपने सर्वे को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, तब जाके जो है वो रियल इंडिया का पिक्चर दे पाएगा, नहीं तो तब तक हम लोग जो है इसको फ्लॉड ही बोलते रहेंगे ना। अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि पोषण जो पोषण 2.0 आया है, इसके अंदर पोषण कैलकुलेटर जो है वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको इन सारे पैरामीटर्स पे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नरिशमेंट लेवल क्या है किसी भी चाइल्ड का। और इसमें क्या है कि हमने
ऐसा नहीं है कि ये हमारा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, हम लोग ने WHO के जो एक्सपैंडेबल टेबल्स होते हैं, जो नरिशमेंट टेबल्स होते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं डेटा फिल किया था, उसको हमने इंटीग्रेट किया है अपने पोषण ट्रैकर में, ठीक है। और जिसमें जो है आपको जो ये सारे चीज़ जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ओबेसिटी स्टेटस, ये जो है रियल टाइम पे अपडेट होता है और ये जो है अब आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग IT एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पाए। तो यहाँ ये बोल देना, ये पुराने डेटास को यूज़ कर लेना, या फिर जो है आप बोल सकते हैं लिमिटेड सैंपल स्पेस पर अगर आप बेस्ड अगर आप कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो अब जो है ये ट्रू पिक्चर नहीं बताता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये भी वेल इक्विप्ड है, इनको सारा इक्विपमेंट्स दिया हुआ है, इनको टैब्स दिया हुआ है और इनको जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक, उसके बाद जो है बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनके द्वारा भी जो है इनको इनका मतलब रेगुलर ट्रेनिंग्स होता है ताकि ये जो नरिशमेंट लेवल है या जो आप बोल सकते हैं जो ये इंडिकेटर्स हैं इसको ये अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें, आपको पता है ड्यूरिंग कोविड पीरियड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर कोशिश किया कि जो है फूड ग्रेन्स पहुंचाया जाए। जो हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा फूड PDS सिस्टम चल रहा था उसमें जो है स्पेशल फोकस दिया गया कि आप जो है कोविड के समय किसी को भी फूड ग्रेन्स का जो है वो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत हद तक काम किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें अनबाइज्ड होने का ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट का ही स्टैंड लें, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा पहले आप जाके, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, आपने पढ़ा है कि आप अगर बेस चेंज कर देते हैं किसी भी चीज़ का तो आपका GDP बदल सकता है, आपका इन्फ्लेशन बदल सकता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद ऑल दीज इंडेक्सेस ऑल्सो। अगर ये अपने सैम्पल स्पेस को थोड़ा बड़ा कर देंगे या आपने जो भी ये कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डेटा पे ये बेस करके अपने इंडेक्स को निकाल रहे हैं, अगर उसको चेंज कर देंगे तो इनका पूरा इंडेक्स जो है वो चेंज हो सकता है। तो यही बोला जा रहा है कि इस इंडेक्स को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो है ये ट्रू पिक्चर बता पाए इंडियन हंगर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।